your ABG is showing acidosis or alkalosis. So is it lungs or kidney? So let's find out. Compensation basically pH को normalize करती है body by altering the opposite system. ठीक है, तो अगर प्राइमरी प्रॉब्लम है वो हमारी रेस्पिरेटरी है तो किडनी कंपनसेट करेगी बाइकार्बोनेट के थ्रू. अगर प्राइमरी प्रॉब्लम हमारी मेटाबॉलिक है तो लंग्स कंपनसेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू. कंपनसेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता. अगर कंपनसेशन से पीएच नॉर्मल हो रहा है तो यानी मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर प्रेजेंट है. अब हम करेंगे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो कौन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. तो पहला एसिड बेस्ड बफर जो सेकंड्स में काम करता है. दूसरा लंग्स जो मिनट में काम करते हैं बाय चेंजिंग CO2, PCO2 को इंक्रीज या डिक्रीज करके करेंगे. और तीसरा होता है किडनी जो अपने हावर्ड से डेज में काम करते हैं बाय एक्सक्रीट है HIN और बाइकार्बोनेट. ठीक है, फुल्ली कंपनसेशन में पीएच तो हो गया है नॉर्मल पर PCO2 और बाइकार्बोनेट अभी भी एबनॉर्मल है. पार्शियली कंपनसेशन में पीएच आपका अभी भी एबनॉर्मल है बट मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, और अनकंपनसेटेड में नो डिफेंस मैकेनिज्म हैज स्टार्टेड येट. पहला कंपोनेंट आता है मेटाबॉलिक. तो अगर हमारा पीएच हो रहा है डिक्रीज और बाइकार्बोनेट हो रहा है डिक्रीज तो क्या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा? PCO2 डिक्रीज होगा और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा. अगर हमारा पीएच इंक्रीज हो रहा है और बाइकार्बोनेट इंक्रीज तो क्या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा? PCO2 इंक्रीज होगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. अब हम रेस्पिरेटरी कंपोनेंट पे आते हैं. अगर हमारा पीएच डिक्रीज हो रहा है और PCO2 इंक्रीज हो रहा है तो क्या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा. गुड. अगर हमारा पीएच इंक्रीज होता है और PCO2 डिक्रीज होता है तो क्या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बाइकार्बोनेट. तो अब हम करेंगे कंपनसेशन फॉर्मूलाज क्या होता है. तो पहला मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में PCO2 कैलकुलेट करने के लिए विंटर फॉर्मूला होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस माइनस 2. ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए. दूसरा होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. उसमें PCO2 कैलकुलेट करते हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट है प्लस 21 प्लस माइनस 2. तो बेसिकली हमें रेस्पिरेटरी कंपोनेंट यानी लंग्स देखना होता है वो PCO2 चेंज करके कितना वर्क कर रहा है. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एवरी 10 इंक्रीज इन PCO2 है. तो अगर एक्यूट कंपोनेंट है तो उसमें बाइकार्बोनेट कितना इंक्रीज होगा? 1. और अगर क्रॉनिक है तो उसमें बाइकार्बोनेट कितना इंक्रीज होगा? 3. और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अगर एवरी 10 डिक्रीज इन PCO2 तो बाइकार्बोनेट कितना डिक्रीज होगा एक्यूट में? 2. और क्रॉनिक में? 4. इसको हम याद कर सकते हैं 1, 3, 2, 4 से स्टार्ट करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से.